नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट जो है वो बखैरियत से होंगे, अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे। 9th क्लास के इस्लामियात का पीरियड है, तो सूरह अनफाल पढ़ रहे थे। आयत नंबर 41 पढ़ चुके हैं और आयत नंबर 42 जो है आज से हम इसके पढ़ेंगे। इसके ऊपर जो है लेक्चर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ अंतुम बिलउद्वति दुनिया व हुम बिलउद्वतिल कुस्वा वर्रकबु अस्फला मिनकुम वलौ तवाअतुम लख्तलफ्तुम फिल मिआद वलाकिन लियक़ज़ियल्लाहु अम्रन काना मफ़ऊला लियहलिका मन हलक अन बय्यिनतिन व यहया मन हय्या अन बय्यिना व इन्नल्लाहा लसमीउन अलीम। इस आयत को समझने के लिए चंद बातों का समझना ज़रूरी है। इस आयत करीमा में ग़ज़वा बदर का बेहतरीन और पूरा नक्शा खींचा गया है। वो दो काफ़िले थे। एक काफ़िला अबू सुफियान का था जो शाम से मक्का वापस तिजारत की गर्ज से आ रहा था, और दूसरा काफ़िला वो मोमिनीन का था जो अहले ईमान का था मदीना तय्यबा में। और मुसलमानों का जो लश्कर था वो मदीना के करीब था, और कुफ़ार यानी अबू सुफियान और अबू जहल का जो काफ़िला था वो जो है मदीना से दूर था। वो ये कि जब इस आयत करीमा में अल्लाह करीम ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का हुक्म था कि ग़ज़वा बदर का ये मार्का होकर ही रहेगा, और इसमें अगर दोनों काफ़िले एक वक़्त मुकर्रर करते तो फिर वो दोनों एक ही वक़्त पर पहुंच नहीं सकते थे। तो ये अल्लाह ताला का फ़ैसला था कि ये मोमिनीन का और कुफ़ार का आपस में जो है वो जंग होगी, और फिर वो मौका आ ही गया, और फिर जो है वो जंग हुई और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमाई, कुफ़ार को अल्लाह ने शिकस्त अता फरमाई। तो ये जंग अल्लाह ताला ने इसलिए करवाई, ये मार्का इसलिए करवाया ताकि आज हक हक हो जाए और बातिल बातिल हो जाए, और जो मरे तो वो जो है जो हलाक हो, और जो निजात पाए, और जो ज़िंदा रहे, और जो ज़िंदा रहे तो वो हक़ पे ज़िंदा रहे, और जो मरे वो बातिल ना हक़ होकर मरे, और जो है इस ताकि वो क़याम हुज्जत के बाद उनके लिए दलील बन जाए। तो आइए इसका तर्जुमा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ अंतुम, अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम थे, ईमान का जो लश्कर जो था वो मदीना के करीब था। अब दुनिया कहते हैं करीब, और वहुम बिल उद्वतिल कुस्वा, कुस्वा कहते हैं दूर के किनारे को कहते हैं। जब तुम थे वादी के इस जानिब, अलुदवा कहते हैं वादी को, और जब तुम थे वादी के इस जानिब यानी मदीना के करीब थे ईमान का लश्कर, वहुम बिल उद्वतिल कुस्वा, और वो कुफ़ार का जो लश्कर है वो मदीना के दूर के किनारे पर था। अर्रकबु अस्फल मिनकुम, और जो काफ़िला था वो तुमसे नीचे उतर गया। वलौ तवाअतुम लख्तलफ्तुम, और लख्तलफ्तुम फिल मिआद, यहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम जंग लड़ने का एक वक़्त मुकर्रर करते तो तुम उस सही एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुँच सकते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको मफ़ी रखा, वलाकिन लियक़ज़ियल्लाहु अम्रन काना मफ़ऊला, और अल्लाह का फ़ैसला था कि ये काम होकर ही रहेगा, ये जंग होकर ही रहेगी, और मुकर्रर हो चुकी थी। और ताकि लियहलिका मन हलाका, ताकि जो कोई हलाक हो तो वो जो है जो कोई हलाक हो, जो कोई तबाह हो तो हलाक हो, तो वो जो है दलील पर क़याम हुज्जत के बाद हलाक हो। वमन यहया मन हय्या अन बय्यिना, और जो कोई ज़िंदा रहे तो वो दलील यानी हुज्जत कायम करने के बाद वो ज़िंदा रहे। यहाँ पे हलाक के मानी मुख्तलिफ कुरान मजीद में आए हैं। एक माना हलाक आया है, एक माना जो है वो कुफर आया है और शिरक आया है, और यहया ज़िंदा रहने के मानी जो है
وہ مختلف ہیں. ایک تو زندہ، دوسرا اس کا معنی جو ہے امن و سلامتی ہے، اور تیسرا اس کا معنی ہے اسلام آیا ہے، ایمان آیا ہے. تو جو شخص ہلاک ہو تو وہ دلیل قائم کرنے کے بعد یا دلیل پر ہی ہلاک ہو، قائم ہو جد کے بعد ہلاک ہو، اور جو کوئی زندہ رہے تو وہ دلیل پر زندہ رہے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جانے والا ہے. تو یہ تو اس کا ترجمہ تھا اور مختصر سے اس کی تفسیر تھی. آئیے اب اس کے کچھ سوالات بھی کرتے ہیں. پہلا سوال ہے العدوۃ الدنیا، عدوۃ الدنیا کے کیا معنی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قریب کا کنارہ. دوسرا سوال ہے العدوۃ القصویٰ، العدوۃ القصویٰ اس کے معنی ہے قریب، دور کا کنارہ. العدوۃ القصویٰ دور کا کنارہ. اور اسی طرح جو ہے مفعولن کے کیا معنی ہے؟ مفعولن کے معنی ہے ہو کر رہنے والا. اور اسی طرح جو ہے ان اللہ لسمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا. آج کے اتنی کافی. وآخر دعوانا الحمدللہ.